क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे जीवन में हर घटना क्यों घटती है? कभी सुख, कभी दुख, कभी सफलता, कभी असफलता। ऐसा क्यों होता है? अक्सर हम भगवान से सवाल करते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? लेकिन श्री कृष्ण का संदेश हमें यह समझाता है कि हर परिस्थिति भगवान की योजना का हिस्सा है। जीवन में कुछ भी संयोग से नहीं होता। हर अनुभव, हर बदलाव और हर परिस्थिति हमें कुछ सिखाने के लिए आती है। भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। इसका अर्थ है कि हमें हर परिस्थिति को भगवान की इच्छा मानकर स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि वही जानते हैं कि हमारे लिए कब क्या सही है। कभी कभी हम सोचते हैं कि सफलता ही जीवन का लक्ष्य है, लेकिन असफलता भी हमें उतना ही सिखाती है जितना सफलता। अगर हम गिरेंगे नहीं तो उठना नहीं सीख पाएंगे। अगर अंधेरा नहीं होगा तो प्रकाश का महत्व नहीं समझ पाएंगे। इसलिए जो दुख और कठिनाइयां हमें मिलती हैं, वे भी भगवान की योजना का हिस्सा हैं। वे हमें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। उदाहरण के लिए, एक विद्यार्थी की कल्पना कीजिए। परीक्षा में असफल होना उसके लिए दुखदायी हो सकता है, लेकिन वही असफलता उसे और मेहनत करने की प्रेरणा देती है। शायद वही अनुभव भविष्य में उसकी सफलता की नींव बने। इस दृष्टि से देखें तो असफलता भी ईश्वर का दिया हुआ वरदान है। श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि परिस्थितियां अस्थायी हैं। सुख और दुख दोनों एक जैसे आते जाते रहते हैं। अगर हम अच्छे समय में अहंकार न करें और बुरे समय में धैर्य न खोए तो जीवन संतुलित हो जाता है। कठिन समय हमें भगवान की याद दिलाता है, हमें प्रार्थना करने और अपने भीतर की शक्ति खोजने का अवसर देता है। यही अनुभव हमें आध्यात्मिक रूप से भी मजबूत बनाता है। भगवान का यह संदेश है कि हमें केवल अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, कर्तव्य निभाना ही धर्म है। अगर हम केवल फल या परिणाम पर ध्यान देंगे तो निराशा होगी, लेकिन जब हम परिस्थिति को भगवान की योजना मानकर कर्म करेंगे, तब मन शांत रहेगा और जीवन सरल बन जाएगा। सोचिए, जब बच्चा छोटा होता है तो माता पिता उसे दवाई देते हैं। दवाई का स्वाद कड़वा होता है, लेकिन वही बच्चे को स्वस्थ बनाती है। बच्चा उस समय समझ नहीं पाता, पर बड़े होकर जानता है कि माता पिता ने वही किया जो उसके लिए सही था। उसी तरह ईश्वर भी कभी हमें सुख देता है, कभी दुख, लेकिन हर बार उनका उद्देश्य केवल हमारा भला होता है। इसीलिए जब जीवन में कोई कठिन परिस्थिति आए तो खुद से कहो, यह भी भगवान की योजना है और यह भी मेरे लिए भलाई लाएगा। जब मन यह विश्वास कर लेता है तो चिंता और भय खत्म हो जाते हैं, और यहीं से शुरू होती है आंतरिक शांति। कृष्ण का यह संदेश हमें आत्मसमर्पण सिखाता है। अगर हम हर परिस्थिति को ईश्वर को समर्पित कर देंगे तो जीवन का हर अनुभव सीख की तरह लगेगा। कठिनाइयां हमें मजबूत बनाती हैं, सुख हमें कृतज्ञ बनाता है, और दोनों मिलकर जीवन को पूर्णता की ओर ले जाते हैं। याद रखो, भगवान हमें वही देते हैं जिसकी हमें सबसे ज्यादा आवश्यकता है। इसलिए जीवन के हर उतार चढ़ाव में धैर्य और विश्वास बनाए रखना ही सबसे बड़ी शक्ति है।